आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ हरीश कुशाम। मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना का विरोध होना शुरू हो गया है। विधायक संजय उइके ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि EIA के द्वारा गंभीर त्रुटियों, अपूर्ण अध्ययन एवं जनहित की अनदेखी किया गया है, जो FRA एक्ट 2006 को अनदेखी किया जा रहा है। तो देखिए ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए संवाददाता PK तारम की। बालाघाट जिले के पजामा दादर बॉक्साइट खनन को लेकर विरोध शुरू हो गया है। संवैधानिक और वैधानिक हक अधिकारों को सुनिश्चित किए बिना प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन तथा धार्मिक मान्यताओं पर आघात पहुंचाने बगैर ग्राम सभा सहमति के बॉक्साइट ब्लॉक उत्खनन स्वीकृति की कार्यवाही हेतु जनसुनवाई की जा रही है, जिसको लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसी संबंध में पचामा में विधायक संजय उइके, विधानसभा क्षेत्र बेहर एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर असंवैधानिक तरीके से बॉक्साइट उत्खनन को लेकर विरोध जताया। वहीं शासन प्रशासन के द्वारा मांगें को पूरी नहीं करने पर 12 फरवरी से विशाल धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा। ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए संवाददाता PK ताराम की रिपोर्ट। आज की जो पत्रकार वार्ता है, आज की पत्रकार वार्ता का विषय है ये जो आप अभी बालाघाट से चलकर आए हैं, तो लौगूर से लेकर उकवा तक जो हमारा वन भूमि है, वन क्षेत्र है, यहाँ लगातार माइनिंग को लेकर लोगों के बीच में नाराजगी है। आज हम जिस गांव में बैठे हैं, ये ग्राम है पचामा का नया टोला, ग्राम पंचायत दलदला का ये टोला है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पे एक मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन ने माइनिंग लीज के लिए 60 हेक्टेयर बॉक्साइट की माइनिंग लीज के लिए आवेदन किया हुआ है। 18 तारीख को उसकी जनसुनवाई रखी गई है। तो जनसुनवाई के विरोध में हम लोगों ने एक आंदोलन करने चाह रहे हैं 12 तारीख को कि जनसुनवाई रोकी जाए। और रोकने का कारण, जैसा कि अभी मरावी जी ने कहा कि हम इस अंचल में आदिवासी भाई रहते हैं और वन अधिकार कानून लागू है, पेशा एक्ट लागू है, और इस वन अधिकार कानून और पेशा एक्ट में ग्राम सभा को सबसे बड़ी ताकत दी गई है। बिना ग्राम सभा की सहमति के और बिना लोगों के, ग्राम सभा के जो निवास कर रहे हैं उन लोगों के वन संसाधन के दावे, मान्यता दावे जब तक निपटाए नहीं जाते तब तक माइनिंग वहाँ नहीं हो सकती। लेकिन अभी इन्होंने एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्रस्तुत किया है जिस पे जनसुनवाई होना है, जिस पे ये आपत्ति दावा मांग रहे हैं। तो इस विषय में आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि ये पर्यावरण प्रभाव आकलन जो प्रस्तुत किया गया है जनसुनवाई के लिए, उसमें सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि एक तो इनको हिंदी में देना चाहिए था जो स्थानीय भाषा होती है। तो इन्होंने जो पर्यावरण आकलन जो रिपोर्ट दिया है वो इंग्लिश में दिया है। तो EIA नोटिफिकेशन 2006 ये कहता है कि जो वहाँ की स्थानीय बोली होगी उसमें आप EIA रिपोर्ट देंगे और उस पर लोग अपनी आपत्ति लेंगे। जनसुनवाई में ये कहा जाता है। एक आपत्ति तो हमारी ये है कि हमको जो दिया गया है वो पूरा इंग्लिश फॉर्मेट पे दिया गया है, स्थानीय भाषा हिंदी में, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी में वो नहीं दिया गया है। दूसरी हमारी आपत्ति है कि जो हमारा वन संसाधन है, वन संसाधन के जो दावे हैं वन अधिकार कानून के तहत, वो वन अधिकार कानून के तहत जो हमारे वन संसाधन के दावे हैं वो नहीं किया गया। और EIA रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि वो यहाँ लागू ही नहीं होता। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात है कि EIA रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि ये लागू ही नहीं होता वन अधिकार कानून। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और वन अधिकार कानून केवल बैहर की बात नहीं, ये क्षेत्र की बात नहीं, पूरे देश में लागू है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश सरकार की एक संस्था मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ये खुद कह रही है कि इस क्षेत्र में वन अधिकार कानून लागू नहीं होता। ये हमारी दूसरी आपत्ति है। तीसरी हमारी आपत्ति ये है कि ये कान्हा और पेंच वन प्राणियों का कॉरिडोर है। वन प्राणी पेंच से कान्हा आते हैं, कान्हा से पेंच जाते हैं, और साथ ही साथ जो वन क्षेत्र 60 हेक्टेयर इन्होंने लिया हुआ है उसके अगल बगल में लौगूर हमारा परिक्षेत्र है। यहाँ प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म जीव हैं, वन प्राणी हैं,
जैव विविधता 0.6 से लेकर 0.7 तक जैव विविधता है। घनत्व जो बोलते हैं स्थल घनत्व जो है 0.6 से 0.7 है, जहां की वन प्राणियों का रहवास क्षेत्र भी होता है। जैव विविधता में इसको उच्च स्तर माना जाता है, जैव विविधता क्षेत्र है। ऐसे समय में ऐसी जगह को माइनिंग के लिए सरकार द्वारा खोला जा रहा है, ये हम सबके लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो माइनिंग ब्लॉक जहां आवंटित है, जो क्षेत्र आवंटित है, उससे 800 मीटर की दूरी पे 800 मीटर की दूरी पे एक प्राकृतिक जल स्रोत है। वो प्राकृतिक जल स्रोत से ग्राम बमनी, ग्राम हर्रा नाला में जल प्रदाय योजना संचालित हो रही है। EIA रिपोर्ट में उसको छुपाया गया है। EIA रिपोर्ट में उसको छुपाया गया है, और सिर्फ इसलिए छुपाया गया है कि जो इम्पैक्ट है, बॉक्साइट माइन का जो इम्पैक्ट है, उसको कम करने के लिए छुपाया गया है। ये हम लोगों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये हमारी चौथी आपत्ति है। और पांचवी आपत्ति मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि AIA रिपोर्ट में इन्होंने परसवाड़ा का हवाला दिया है। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। कोई भी माइनिंग आती है, 60 हेक्टेयर की माइनिंग है, तो उसका अध्ययन क्षेत्र जल, वायु, मृदा, इसका 10 किलोमीटर के दायरे में परीक्षण किया जाता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, परसवाड़ा यहाँ से 35 किलोमीटर है। आप परसवाड़ा जो 10 किलोमीटर दूर है अध्ययन क्षेत्र से दूर, उसके आंकड़े दे रहे हैं। यहाँ से लगे हुए बहुत सारे माइनिंग है, उकवा माइनिंग है, जगनटोला में बहुत सारे माइनिंग है, यहाँ से कटेज एरिया में एक माइंस है बॉक्साइट की, उसका इम्पैक्ट भी। पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 23 बैहर से हूँ और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तहसील शाखा बैहर का अध्यक्ष के रूप में हूँ। वार्ता करने का कारण क्या है? वार्ता करने का कारण ये है कि ये जो पचामा गांव है जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये पचामा गांव के पचामा दादर जो इसकी पुरानी बस्ती थी, वहाँ पर सरकार ने बॉक्साइट खनन के लिए 60 हेक्टेयर भूमि जो है वन विभाग ने आवंटित कर दिया है कंपनी को, और उसकी पब्लिक हियरिंग होना है 18 फरवरी 2026 को लूध में होना है। उसी के हम लोग विरोध में हैं। इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ से सरकार FRA एक्ट के तहत जो है और पेशा एक्ट के तहत सभी ग्राम सभाओं को जल जंगल जमीन के देने की बात कर रही है। ऐसा नियम 27 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रत्येक ग्राम सभा में उसका एक अपना जंगल होगा, और अपने जंगल को लेने के लिए वो वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो है वो दावा करेगा, और दावा करके अपने ग्राम सभा के लिए जंगल प्राप्त करेगा और उसका प्रबंधन करेगा। निस्तार के लिए भी उसमें प्रावधान है कि वो अपने निस्तार के लिए, आजीविका के लिए जो उस जंगल के लिए जो है वो दावा करेगा। ये सब चीज़ होते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ तक कि मेरे पास में पत्र भी रखा है मध्य प्रदेश सरकार का। उन्होंने कहा है कि बालाघाट जिले के 962 गांव, जिसको पोटेंशियल गांव के रूप में उन्होंने चिन्हित किया है, और अभी इस वर्ष जो है उन्होंने 962 गांव से 96 गांव को प्रथम दृष्टया जो है 10% गाँव को पहले पोटेंशियल के रूप में वो लोग चिन्हित करके, जिसमें से हमारे घुंदी जो इससे इसी गांव के पीछे में घुंदी गांव है, फिर हिर्री है, लूध पंचायत में लूध है, कोंगेवानी है, बमनी है, हरानाल है, आसपास के जो गांव हैं जो पचामा दादर के, उन गांव को पोटेंशियल घोषित करा। उनमें वन अधिकार के दावा लगाने की बात कही जा रही है, और जब दावा लगाने की बात हो रही है तो उस दावा जो क्षेत्र है हमारा, उस क्षेत्र को आप खनन के लिए देने के लिए आप कैसा आपने प्रस्तावित कर लिया, जबकि उसमें वन अधिकार अधिनियम के धारा 4 तो 5 में लिखा है स्पष्ट रूप से कि किसी प्रकार से अगर उसका दावा किया जाता है, दावा क्षेत्र में किसी भी प्रकार से सरकार कोई परियोजना उसमें लागू नहीं करेगी जब तक कि उसका निराकरण ना हो जाए। अभी तो प्रक्रिया चल ही रही है। तो इस तरह से हमारा कहना है कि दो तरह से बातें क्यों होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश सरकार जो दो तरह से जो नीति बना रही है वो गलत है, हमारे खिलाफ है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस जंगल को हम लोग बचाना चाह रहे हैं, हमारे गाँव के लोग बचाना चाह रहे हैं, हम जिनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो जंगल में हमारे वन संसाधन ही नहीं, हमारे प्राकृतिक संसाधन, हमारे पुरखों के वो आत्मा बसी है। हमारे पेंठाना है वहाँ पर, हमारे देवस्थान है वहाँ पर, हमारे झरना है वहाँ पर, हमारे नदी नाला है, वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर हमारे अगर हम सब हमारे देवी देवता खजा हमारे पुरखाओं के जब हमारे जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी, हमारी जो टोटेम व्यवस्था है
जिसको हम लोग अपनी पहचान कहते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा तो हमारे आदिवासियत खत्म हो जाएगी। तो इसी बात को लेकर के हमें एक तरह से विरोध कर रहे हैं, और विरोध इतना है कि अगर विरोध के लिए तो सरकार सुनेगी नहीं, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि अभी 12 तारीख को ओकवा में हम लोग एक प्रदर्शन करते हुए एक जन आंदोलन का निर्णय लिया है। जन आंदोलन ऐसा नहीं होगा, बल्कि आज तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। 12 तारीख को हम लोग ओकवा के रेंज ऑफिस में बैठेंगे, 20 सड़क में बैठेंगे। हमने प्रशासन को बता दिया है, इसके 8 दिन पहले ज्ञापन दे करके हम चक्का जाम करेंगे, और जो भी उसमें अगर किसी को समस्या आती है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। ये चक्का जाम एक दिन के लिए रहेगा कि अनिश्चित करेंगे? वो तो देखिए, चक्का जाम तो हम एक दिन का ही करेंगे, लेकिन हम लोग चक्का जाम करने के पीछे ये नहीं है कि लोगों का हम समस्या उत्पन्न करें। हमारा ये है कि हमारा संदेश जाना चाहिए। जब हमारा आजीविका का संसाधन खत्म हो रहा है, हमारी पहचान खत्म हो रही है, हमारे जो पेन पुरखाओं के स्थान खत्म होने जा रहे हैं, तो एक दिन हम चक्का जाम भी करा सकते हैं, लोगों को हम परेशान भी कर सकते हैं। हमारा